नमस्कार। आज हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रमाण विचलन, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाण विचलन है क्या? सिंपल 4 लाइन का कंसेप्ट है। पहला, किसी भी सीरीज की वैल्यू में से उसी श्रेणी के मीन को घटाइए। ये पहला कंसेप्ट। मूल्यों में से समांतर माध्य को लेस करना है, जो बाकी बचेगा उसे बोलते हैं डी डेविएशन, या कई बार इसको लिखते हैं डीएक्स। डीएक्स सिंबल है, बेसिक पॉइंट है डी। हमने विचलन ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? श्रेणी के मूल्यों में से हमने समांतर माध्य को घटाया। वी सबट्रैक्ट मीन फ्रॉम द वैल्यूज। सेकंड, जो डी आपने ज्ञात किया उसका स्क्वायर कीजिए, जो डी आपने ज्ञात किया उसका वर्ग कीजिए, अर्थात डी को डी से गुणा कीजिए, ये आएगा डी स्क्वायर। ये सेकंड स्टेप। अर्थात आपने विचलन किया और विचलनों का वर्ग कर दिया। थर्ड, जो विचलनों का वर्ग किया है उसकी टोटल कीजिए, उसका योग कीजिए, जिसे बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। आप चाहें तो उसको बोल सकते हैं सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। कई बार एक्स को सिंबल कर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ये ज्ञात करना है कि इसका मीन निकालिए, वापस इस टोटल का मीन निकालिए, इसका औसत ज्ञात कीजिए, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये जो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन है, इसे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है प्रसरण। इसी को बोला जाता है वेरिएंस, VARIANCE, वेरिएंस। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप में मूल्यों में से समांतर माध्य को हटाना है। सेकंड, जो आपने फाइंड आउट किया डी, उसका स्क्वायर करना है, जो स्क्वायर आपने कर लिया उसका योग करना है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा डी स्क्वायर। और ये भी ज्ञात करना है कि सिग्मा डी स्क्वायर औसत निकालना है, जिसे बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। और ये वास्तव में प्रसरण है और वेरिएंस है। अब ध्यान से देखो, ये किसका हुआ बेटा? निशान वेरिएंस का। इस वेरिएंस का वर्ग रूट निकालो। इस वेरिएंस का अगले स्टेप में आप वर्गमूल ज्ञात करो, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करो, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। और यही स्टैंडर्ड डेविएशन है, यही स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर? इसका अर्थ ये हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो सिंपल, किसी श्रेणी के मूल्यों में से समांतर माध्य को लेस किया गया, विचलन ज्ञात किया गया, उसका वर्ग किया गया, उसका समांतर माध्य निकाला गया तथा उसका वर्गमूल निकाला गया, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यू कैन से, इसका बेस क्या हुआ? इसका बेस हुआ समांतर माध्य तथा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये थ्योरी का पॉइंट है। मैं आपको बता दूं, हमारे फर्स्ट वॉल्यूम जो हम ऐप लॉन्च दे रहे हैं, उसमें जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट थ्योरी अलग से वीडियो में समझा रहा हूं। यहां जो मैं थ्योरी समझा रहा हूं वो तो है ही, इसके अलावा बेसिक थ्योरी के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम उस ऐप में आपको थ्योरी के नोट्स तो देंगे ही, परंतु मैं 2 वीडियो ऐसे भी डाल रहा हूँ, उसमें 2 या 3 वीडियो ऐसे भी डाल रहा हूँ, जिसमें आपको मिलेगी उस ऐप में आने वाले टॉपिक्स की थ्योरी और थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। बाकी ईश्वर जाने कितनी सफलता आपको मिलती है, आपकी मेहनत पर डिपेंड होगी। अब यहाँ आता है, यहाँ पे वापस पॉइंट हमने ज्ञात कर लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ज्ञात किया, तो एग्जाम सवाल आगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो इसके 2 आंसर है। यह प्रसरण का वर्गमूल है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। देखिए, अब इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे? सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि वेरिएंस अगर हम फाइंड आउट कर लें, हम प्रसरण ज्ञात कर लें और उसका निकालें अंडर रूट, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और जिसका निशान होता है ये। इसका मतलब हुआ वेरिएंस का जो अंडर रूट है वो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो वेरिएंस 16 है, इसका अंडर रूट निकालो, कितना आएगा? 4। ये आपका आंसर है। अब एक और पॉइंट, सेकंड का गणित। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को गुणा करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, आप मल्टीप्लाई करो तो आएगा V। बस ये आंसर 4 है। आप 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। कॉमन सेंस का पॉइंट है, सिंपल। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने आता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल, आपके सामने 2 फॉर्मूले हैं। पहला, अगर आपको ज्ञात करना है व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में, तो ये फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। और अगर आपको ज्ञात करना है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में, तो सिग्मा
एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, दोनों में अंडर रूट है। अब सिंपल पॉइंट, डी फाइंड आउट करो, डी का स्क्वायर करो, एन का भाग दे दो, अंडर रूट निकालो, यहाँ पे मीन ज्ञात करो, डी निकालो, स्क्वायर करो और उस स्क्वायर को एफ से गुणा करो, उसके बाद एन का भाग दो। और आप जानते हैं यहाँ पे एन का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे एन का अर्थ क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेम प्रोसीजर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं इंडिविजुअल सीरीज का। अब इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट। ओके, अब ए बी सी डी और ई, ये 5 स्टूडेंट्स हैं और ये इनका वेजेज है, मान लो 10 रुपये, 12, 18, 6 रुपये और 14 रुपये। पहला स्टेप, मीन ज्ञात करो। किसका आधार क्या है, मीन। तो सबसे पहले आपने मीन ज्ञात किया। कैसे ज्ञात करोगे मीन, सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसकी टोटलिंग कीजिए 60, तो 60 अपॉन एन 5, 12। तो सबसे पहले आपने मीन ज्ञात कर लिया जो कि 12 आ गया। अब डी ज्ञात करो। तो डी ज्ञात करने के लिए आपने यहाँ लिखा डी, जिसका कंसेप्ट रखना है वैल्यू में से मीन को लेस करना है, मूल्य में से मीन को लेस करना है। मीन कितना आपने फाइंड आउट किया, 12। पहली वैल्यू क्या है, 10, 10 में से 12 लेस करो, माइनस के 2, 12 में से 12 लेस करो 0, 18 में से 12 लेस करो प्लस के 6, 6 में से 12 लेस करो माइनस के 6, 14 में से प्लस के 2। ये आपने डी ज्ञात कर लिया। -2, 0, +6, -6 एन +2। अब डी का स्क्वायर कीजिए, अर्थात डी को डी से गुणा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मीन, ये मीन का फॉर्मूला। अब डी स्क्वायर, -2 को -2 से करोगे तो 4, ये 0, ये 36, ये 36 और ये 4, अब 80। अब सिंपल आंसर, हमको स्टेडियम ज्ञात करना है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, कितना बेटा सिग्मा डी स्क्वायर 80, एन कितना है 5, 16, कंडू निकालो 4, ये आंसर है आपका, सिंपल। अब आपके सामने पॉइंट ये होता है कि सर आपने हमको जो चीज़ समझाई उसमें मीन एग्जैक्टली 12 आ गया। बाई चांस एग्जाम आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और मीन आ रहा है 10.66, 10.66, ये आ रहा है 5.07, तो क्वेश्चन आप इसे कर सकते हो इजीली। पर तो आप ये कहोगे कि सर 5.07 मीन आ गया या मीन आ गया 10.22, तो ऐसे टाइप में अपन निकालेंगे डेविएशन और जब गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और गलती की भी, अर्थमेटिकल गलती की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कीजिए इनडायरेक्ट मेथड से, अप्रत्यक्ष विधि से, आंसर सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा, सेम। इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ इनडायरेक्ट मेथड से। यहाँ पे ध्यान रखिए, आंसर कितना आया, 4 है, आपको याद रखना है आंसर कितना है, 4। ओके, अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को करता हूँ इनडायरेक्ट मेथड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये होगा कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, चेंज, पर आंसर कितना आएगा, 4। सबसे पहले आप एज्यूम कीजिए, यहां मीन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा एज्यूम कीजिए। आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। अपन एज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे 6 को, आप किसी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। 10 से 6 लेस करो +4, 12 से लेस करो +6, 18 से लेस करो +12, 26 से करो 0 +8, ये डी। इसकी टोटलिंग कीजिए 10, 22, 38, तो सिग्मा डी 30। अब स्क्वायर कीजिए, डी स्क्वायर 16, 36, 144, 0 एंड 64, इसकी भी टोटलिंग कीजिए। $260, वापस देख लीजिए। अब यहां पे आपको ज्ञात करना स्टैंडर्ड डेविएशन, आंसर सेम आएगा पर फॉर्मूला चेंज है, ध्यान रखना बेटा। फॉर्मूला ये लिखना है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर, सिग्मा डी अपॉन एन माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए सिग्मा डी के, हाँ बेटा फॉर्मूला ये है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, आंसर सेम आएगा।
सिग्मा डी स्कोर कितना है इस एग्जाम्पल में 260, एन कितना बेटा 5, माइनस सिग्मा डी कितना है 30, एन कितना है 5, इसका होल स्क्वायर है। तो पहले आप 260 डिवाइड करो 5 से 52, माइनस पहले 30 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6, 6 को 6 से गुणा करो, 6 को 6 से गुणा करो 36। अब ध्यान से देखो बेटा, 16 का अंडर रूट आंसर कितना है 4, बिल्कुल सेम आंसर ही आएगा। आप डॉट से करो एंड डॉट से करो, सेम आंसर आएगा। इसलिए एग्जाम में अगर आप सवाल आता है न्यूमेरिकल और अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं और आपने मीन फाइंड आउट किया और पॉइंट मारा है, तो मेरी आपको सलाह है आप यू हैव टू फॉलो द इनडायरेक्ट मेथड। अब आप कह सकते हो सर बाय द क्वेश्चन ऐसा आ गया, जब उसने पूछा कि उस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन तथा मीन दोनों ज्ञात करें तो क्या करना है, तो सिंपल, अगर आपने ज्ञात कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन इनडायरेक्ट मेथड से तो फिर आप मीन भी निकालो इनडायरेक्ट मेथड से। सिंपल पॉइंट है बेटा, मीन इक्वल टू ए प्लस डी एक्स अपॉन एन। ये आप पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, पूरा मैं डिटेल इस सवाल को आपको कराया है। तो एज्यूम कितना किया आपने बेटा 6, डी एक्स की टोटलिंग कितनी आ रही है 30, एन कितना है 5, डिवाइड करोगे 6, टोटलिंग 12, तो मीन 12 जो भी हमने किया सवाल तो 12 था, इससे भी आ सकता है। अब आप पूछ सकते हैं सर कि क्वेश्चन अगर आ गया डिस्क्रीट से कंटिन्यूस का, सिंपल कुछ नहीं करना, क्वेश्चन डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस का है, आपको डी ज्ञात करना है, उसका स्क्वायर करना है, उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार।